हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी केमिस्ट्री। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। ये जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर 12th के लिए, बीएससी के लिए और सीएसआईआर नेट के लिए बहुत ज़रूरी है। जो ये फर्स्ट वाली वीडियो है, इसमें हम ओनली जो 12th वाला पोर्शन स्टार्टिंग बेसिक है, हम वही पढ़ेंगे कि भाई जो सॉलिड स्टेट है वो क्या है, मैटर है, उसके मैटर के टाइप्स हो गए, सॉलिड स्टेट कितने टाइप की होती है, उसके टाइप। तो हम ओनली बेसिक करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो उन वीडियो में हम जो सीएसआईआर नेट के लिए और बीएससी एमएससी 12th में जो ज़्यादातर यूज होता है हम उनके बारे में करेंगे। जो उनकी बेसिक वाली वीडियो है, तो देखिए अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट को लेने से पहले हम स्टार्ट करेंगे मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास एंड फेल्ट बाय आवर सेंसेस इज नोन एज मैटर। तो मैटर वो होता है जिसका कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, कोई ना कोई उसका मास हो, या फिर वो हम उसको टच करके या देखकर बता सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, ये हो गया उसका। तो हैविंग मास ऑक्यूपाई स्पेस held by our senses, तो इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल मान लेते हैं ये बोर्ड है, बोर्ड, नोटबुक, पेन, पेंसिल, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए। और भी ज़्यादा एग्जाम्पल है, सभी एग्जाम्पल होते हैं। तो मान लेते हैं हम ये बोर्ड है, बोर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये बोर्ड है, इसमें कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, इसका कोई ना कोई मास होगा, और फेल्ट बाय आवर सेंसेस जब हम इसको टच करते हैं तो हमें पता लगता है ये हार्ड है, सॉफ्ट है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो ये तो था मैटर। अब मैटर 3 टाइप्स का होता है। मैटर 3 टाइप्स का होता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो हम इस चैप्टर में ओनली सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, लिक्विड एंड गैसियस नहीं। तो सॉलिड स्टेट है, उसकी डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगी। तो देखिए, जो सॉलिड है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप डेफिनेट होती है, एंड साइज भी डेफिनेट होता है। साइज भी डेफिनेट होता है। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, वो है जो इंटरमोलिक्यूलर जो पार्टिकल्स होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल्स वेरी क्लोज, जो पार्टिकल्स होते हैं मतलब वो बहुत नजदीक होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं, ऐसे होते हैं। मतलब कि जो उनमें जो स्पेसिंग है ना के बराबर होती है सॉलिड्स में। तो अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होगी, वो होती है इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्सेज होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। इंटरमोलिक्यूलर force is very strong. Forces are very strong. जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी हार्ड है, मतलब कोई सॉलिड है, जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्यों लगता है टाइम? क्योंकि जो ये इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल क्लोज है, तो इनको तोड़ते टाइम बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। दैट मीन जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, दे आर रिजिड, ये रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं, एंड नॉट कंप्रेशेबल, यानी हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, नॉट कंप्रेशेबल। इसका मतलब ये सॉलिड होते हैं यानी ठोस होते हैं, और हमें इनको पुश यानी मतलब भाई इनको दबा नहीं सकते। और फिफ्थ है काइनेटिक एनर्जी वेरी लो, काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट कर सकते हैं या लो, काइनेटिक एनर्जी लिस्ट या नेग्लिजिबल। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी है कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट जरूरी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी में तो पार्टिकल्स जो सॉलिड है, सॉलिड स्टेट, उसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती, तो मूवमेंट ना नहीं होगी तो उनमें काइनेटिक एनर्जी 0 होगी।
यानी ना के बराबर होगी। तो ये था जो सॉलिड स्टेट है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट करेंगे जो सॉलिड है उसका क्लासिफिकेशन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जो सेकंड वाला दिया था हमने इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स, यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं टू पार्ट्स में। एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो ये सॉलिड्स होते हैं हम इनको ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स। और ये सेकंड है अमोर्फस सॉलिड्स। अमोर्फस सॉलिड्स, इनको हम स्यूडो सॉलिड्स या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, या इनको हम सुपर कूल्ड सॉलिड्स भी बोल सकते हैं। सुपर कूल्ड सॉलिड्स। तो ऐसा में कोई भी नाम आ सकता है। अमोर्फस सॉलिड का इंग्लिश देते स्यूडो सॉलिड्स, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, सुपर कूल्ड सॉलिड। तो अब हम इनके डिफरेंशिएट करते हैं, इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ट्रू सॉलिड्स होते हैं। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन है, जो ये इनकी जो ज्योमेट्री होती है, जो शेप होती है, इनकी फिक्स होती है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो ज्योमेट्री है तो वो फिक्स होती है, इनकी शेप डेफिनेट होती है। डेफिनेट शेप एंड ज्योमेट्री आल्सो डेफिनेट, एंड ज्योमेट्री डेफिनेट होगी। जो अब जैसे कोई है, कोई पार्टिकल मान लेते हैं हम, ये मान लिया हमने आयरन, मान लेते हैं हम इसको एल्यूमिनियम। तो ये इसी रेंज, इसी ऑर्डर में चलेगी। पहले फेरस आएगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर एल्यूमिनियम। तो इसी ऑर्डर में ये चलेंगे। तो दैट मीन जो ये इनकी ज्योमेट्री है ये डेफिनेट होगी और इसकी जो शेप है वो फिक्स रहेगी। अब हम जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो इनका ऑर्डर होता है, जो इनकी रेंज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इनकी रेंज होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनका, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो ये होते हैं एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर। एनआइसोट्रोपिक का मतलब है जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं एवरी डायरेक्शन। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज इन एवरी डायरेक्शन, एवरी डायरेक्शन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी, जैसे कि वही थर्मल एक्सपेंशन हो गया, थर्मल एक्सपेंशन एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये बहुत ज्यादा एग्जांपल हो जाते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी। तो फोर्थ है ये जब हम इनको कट करते हैं, जब हम इनको बीच से कट करते हैं तो ये क्लीन क्लीवेज देते हैं, मतलब बिल्कुल प्लेन सरफेस देते हैं। दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज, दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज, दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज। और जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, ये सब फिक्स होते हैं, मतलब डेफिनेट होते हैं। क्योंकि जो इसकी ज्योमेट्री है, शेप है, वो डेफिनेट होती है। सो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट,
हीट ऑफ फ्यूजन, फिर ये सब फिक्स होते हैं। अब हम बात करेंगे अमोर्फस सॉलिड्स की। तो जो हम इसके नाम से ही देखते हैं, जो अमोर्फस है, अमोर्फस एक ग्रीक वर्ड है, ये है ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है इरेगुलर। तो जो इसकी शेप होगी वो इरेगुलर होगी, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इरेगुलर। तो अब देखते हैं इसका डिफरेंस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये इसके बाद ये वाली जो बातें हैं ये बिल्कुल अपोजिट होंगी। तो इसकी जो शेप है, शेप कैसी होगी? शेप होगी इरेगुलर शेप होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड की रेंज क्या थी? लॉन्ग थी, तो इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी शॉर्ट ऑर्डर रेंज, शॉर्ट ऑर्डर रेंज। इसकी रेंज क्या रहेगी? कम रहेगी। ये थे एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, तो इनको बोलेंगे हम आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो इसमें जो ये आइसो होता है, आइसो का मीन होता है सेम। तो ये जो क्या था, ये एवरी डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जो इसका शेप थी कैसी होगी, ये इनका ऑर्डर जैसे कि ए है, ये बी है, फिर ये ए बी डायरेक्ट बी। तो हमें आगे वाला जो प्रोसेस है उसका पता नहीं है, तो इसकी शेप क्या होगी? इरेगुलर शेप होगी। जब हम इसको एवरी डायरेक्शन में जाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, तो जो इसका नेचर है, मतलब जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे भी थर्मल एक्सपेंशन है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, और भी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, वे चेंज नहीं होती, वे सेम रहेंगी। तो फोर्थ है दे अंडरगो नॉट क्लीवेज। जब हम इनको कट करते हैं, बीच से कट करते हैं, तो ये प्लेन सरफेस नहीं देती हमें। और ये है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और जो हीट ऑफ फ्यूजन है, वो फिक्स नहीं होता, नॉट डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती। तो अब हम इनके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होंगे? इसके एग्जांपल होंगे रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास, और भी एग्जांपल होंगे इसके। और इसके एग्जांपल की बात करें तो हम यहाँ नहीं देते इसके एग्जांपल होंगे जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, दैट एलिमेंट्स। और कंपाउंड जैसे NaCl, शुगर, यूरिया, कंपाउंड्स हो गए। कंपाउंड्स में मान लेते हैं हम NaCl, शुगर, यूरिया, और भी एग्जांपल हो गए इसमें क्वार्ट्ज। उसमें हमने पढ़ा क्वार्ट्ज ग्लास, और उसमें हम क्वार्ट्ज पढ़ेंगे। तो ये तो था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं, हमने सॉलिड मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं, मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में। और जो सॉलिड स्टेट मैटर की क्लासिफिकेशन थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम सॉलिड के बारे में पढ़ा। सॉलिड दो टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। अब हम क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है हम उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो 4 टाइप्स का होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप्स का होता है। तो इसका फर्स्ट टाइप है मेटेलिक
मेटेलिक सॉलिड्स, दूसरा होगा आयनिक सॉलिड्स, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तीसरा है कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स, और फोर्थ होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जो ये मेटेलिक सॉलिड है ये मेटल में होगा, आयनिक आयंस में होगा। ये जो कोवलेंट नेटवर्क है, कोवलेंट सॉलिड है, ये नॉन मेटल में होगा। और जो ये है मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये मॉलिक्यूल्स में होगा, मॉलिक्यूल्स। तो अब हम बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड है। तो ये क्या है, जो मेटेलिक सॉलिड है इनमें कर्नेल एंड कोर इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, या स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स। यानी जो कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। जो ये कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, हम उस बॉन्डिंग को बोलेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल हमें कोई मेटल मान लेते हैं, हमारे पास जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, मेटल है, सॉलिड होती है। जब हम इसको ये करते हैं तो ये आएगा। तो ये तो होता है कर्नेल और ये होता है कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं या मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, कर्नेल एंड कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। और जो इनके बीच में जो ये फोर्स होता है, जो बॉन्डिंग होती है, उसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। अब हम बात करेंगे जैसे मेटल क्या होती है, मेटल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मेटल होती है जिसके भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उसको मेटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का क्या होता है 1123 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 281, यानी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दैट मीन ये क्या है, सॉलिड है यानी लिक्विड है, नहीं मेटल है, सॉरी, दैट मीन ये मेटल है। तो एक बात ये है, तो ये जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं ये इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टेंस होती है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हार्ड होंगे, सॉलिड होंगे, डक्टाइल होंगे और मलेबल होंगे। डक्टाइल, मलेबल ये होंगे किसके कारण, ये होंगे मेटेलिक सॉलिड्स के कारण। तो ये क्यों होंगे, ये देखिए जिस मेटल में जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी, उसमें से उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। वो उसका उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतनी ही ज्यादा डक्टाइल होगी, उससे उतने ही ज्यादा हार्ड होगी। तो ये तो था जो मेटेलिक सॉलिड है उनका कंसेप्ट कि कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और जो ये फ्री कोर इलेक्ट्रॉन है हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती है, इसमें कंडक्टिविटी होती है, दैट मीन ये इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हार्ड होंगे, डक्टाइल होंगे। तो ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, फेरस, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या एग्जांपल होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट होगा आयनिक सॉलिड्स, इसको अब रफ कर देते हैं।
आयनिक सॉलिड्स क्या होंगे? दैट इनमें देखिए आयनिक, तो ये आयंस में होंगे। आयंस दो प्रकार, दो टाइप के होते हैं, एक तो कैटायन और एक एनायन। तो जो आयंस की है 3D अरेंजमेंट होगी, 3D अरेंजमेंट ऑफ cations and anions, 3D अरेंजमेंट होगी। और जो cations और anion के 3D अरेंजमेंट ऑफ cations and anions between strong electrostatic force, strong electrostatic attraction होगा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है या बॉन्डिंग है, इसके कारण इनमें जो बॉन्डिंग होती है उसको हम आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी आयनिक सॉलिड्स की 3D अरेंजमेंट होती है कैटायंस और एनायंस की, और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल हमारा NaCl हमारे पास, तो हम इसको Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये हो गया हमारे पास कैटायन और ये हो गया एनायन। तो ये तो था इसकी डेफिनेशन और इसका जो कंसेप्ट था वो। अब जो इसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो देखते हैं। तो ये इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, हार्ड होंगे, हार्ड एंड डक्टाइल, हार्ड एंड ब्राइटल, हार्ड एंड ब्राइटल होंगे, और इंसुलेटर होंगे, इंसुलेटर होंगे इन सॉलिड्स। मतलब कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी जब ये सॉलिड में होंगे। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगी? कंडक्टेंस इन एक्वस फॉर्म, फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अगर हम NaCl यानी साल्ट को जब एक्वस यानी पानी में मिला देते हैं तो क्या होगा? उसमें से ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार देख लीजिए इसको। ये होते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर और सॉलिड्स में, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब होगी? जब एक्वस फॉर्म में होंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दो तो कर चुके हैं, ये रहता है हमारा कोवलेंट और कोवलेंट और मॉलिक्यूलर। तो कोवलेंट में क्या होता है? नॉन मेटल्स की जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये होता है 3D अरेंजमेंट होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ नॉन मेटल्स, 3D अरेंजमेंट्स होगी। और जो 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा इसमें, ऑफ एटम्स, तो जो ये एटम्स हैं ये अटैच होंगे, एटम्स अटैच्ड बाय या हेल्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से क्या होंगे? अटैच होंगे। तो ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम 10th क्लास में पढ़ा था, मीथेन के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे लेविस जो स्ट्रक्चर थी उसके बारे में पढ़ा था। तो कार्बन पर क्या कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 थे, और हाइड्रोजन पर 1 था। तो ये क्या बनाते थे? स्ट्रॉन्ग, ये थे कोवलेंट बॉन्ड बनाते थे, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते थे। तो ये है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और डायरेक्शनल होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कोवलेंट बॉन्ड? इसको कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम होता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड।
तो ये एटम्स को कोवैलेंटली बॉन्ड करता है। तो ये कैसे, जैसे ये है कोई ऐसी कोई स्ट्रक्चर है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। ये हमको वैसे भी कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई कुछ भी है मान लिया, तो ये ऐसे कर देगा, स्ट्रॉन्गली कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। और ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल होता है। तो स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल होगा, ये एटम्स को क्या करेगा, स्ट्रॉन्गली बाइंड कर लेगा। तो इसकी हम प्रॉपर्टी करते हैं, क्या क्या होंगी। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ये क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होंगे, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर लेटर। और ये हार्ड होंगे, दे आर हार्ड, यानी कोवैलेंट बॉन्ड है तो क्या होंगे, कोवैलेंट सॉलिड्स हार्ड होंगे। इनके एग्जांपल होते हैं जैसे डायमंड हो गया और ग्रेफाइट, और भी एग्जांपल होंगे। तो जो डायमंड है वो क्या होगा, हार्ड भी होगा और ब्राइटल भी होगा, ब्राइटल, हार्ड एंड ब्राइटल होंगे, हार्ड एंड ब्राइटल। तो जो डायमंड है वो हार्ड होता है और ग्रेफाइट जो है हार्ड होता है। वो क्या होते हैं, ये नॉन मेटल्स का जो कोवैलेंट बॉन्ड का एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब रेटोमीटर बहुत बड़ा जाल होता है एक तरह से। तो वो क्या होगा, ये डायमंड होता है। और ग्रेफाइट है ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो दैट मीन ये एक्सेप्शनल है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, पास हो जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इनमें है ना, जैसे हमने फर्स्ट किया था मेटालिक, उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, आयनिक में भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। जो हमने अब किया था नेटवर्क, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड था। तो इसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है, वीक मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, वीक अट्रैक्शन होगा, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होगा, वीक वैन डर वाल्स फोर्स होगा, वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन होगा। तो ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होगा पोलर, सेकंड होगा नॉन पोलर और थर्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हम पोलर के बारे में पढ़ते हैं। तो पोलर में होता है, इसमें टू डिफरेंट एटम्स होंगे यानी टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे HCl हो गया, SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड CO2 हो गया। तो ये क्या हो गए, CO हो गए, ये पोलर्स हो गए। तो इनमें दो डिफरेंट क्या है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो इनमें होगा जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, सॉरी हाई में कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी करते हैं। तो ये होते हैं सॉफ्ट होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, इनका फर्स्ट पार्ट है पोलर। तो ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट। और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका, हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होगा।
सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इनका? हाई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब सेकंड वाला करते हैं, नॉन पोलर। सेकंड हो गया नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या होगा? जो दोनों एटम होंगे वो सेम होंगे, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, H2 हो गया। इस तरह के मान लेते हैं, इस तरह के एटम होंगे तो ये होंगे पोलर। इनमें होगा वीक वंडरवाल, वीक अट्रैक्शन होगा, इनमें वीक अट्रैक्शन होगा। इनमें वीक अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे के बीच में जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा। तो ये क्या होते हैं? ये भी सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होंगे और नॉन कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इनका लो होगा। कंपेयर करेंगे अगर पोलर से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखिए पोलर में क्या था? कोवलेंट बॉन्ड था, ये सॉफ्ट और नॉन कंडक्टर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सेम इसी तरह इसमें वीक अट्रैक्शन हो जाएगा। इसमें जो ये कोवलेंट बॉन्ड था इसमें वीक अट्रैक्शन आ जाएगा, ये सॉफ्ट हो गए और नॉन कंडक्टर, सेम प्रॉपर्टी, बस मेल्टिंग पॉइंट लो होगा कंपेयरिंग दिस। अब हम करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? इनमें जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनमें क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में होगा? कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन होगा हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके बीच में क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो इनमें क्या होता है? इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अटैच होते हैं। इनमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी ये क्या करेंगे? बाइंड कर लेंगे मॉलिक्यूल्स को स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे को। ये होते हैं, ये नॉन कंडक्टर होंगे, ये भी दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे? नॉन कंडक्टर होंगे। ये होंगे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये होंगे वोलेटाइल इन नेचर, दे आर वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल होते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक रिवीजन लेते हैं जल्दी से इसका कंप्लीट का। तो देखिए क्या था, हमने सॉलिड मैटर के बारे में, सॉलिड स्टेट से पहले मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा था, सॉलिड 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स। फिर देन हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड किया, मेटेलिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर क्लासिफाइड किया 3 पार्ट्स में, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो मेटेलिक था उसमें कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन या जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और जो वे थे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर, जिस मेटल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतनी ज़्यादा हार्ड होती है, ब्राइटल होती है, डक्टाइल होती है और उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो आयनिक थे उनमें क्या किया हमने, जो आयनिक सॉलिड्स थे उनमें 3D अरेंजमेंट थी और उनमें भी क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। वे भी, उनका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट था। वे क्या था,
उनमें वे इंसुलेटर थे व्हेन दे आर सॉलिड्स। जब हम उनको लिक्विड में यानी एक्वस फॉर्म में बना देते हैं, एक्वस में डाल देते हैं उनको, तो वे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो जाएंगे। दैट हमने किया था नेटवर्क। नेटवर्क क्या था, कोवलेंट बॉन्ड था उनमें, जो एटम्स को कंबाइन अटैच किए हुए था और वो नॉन मेटल्स में होगा। तो उनका एग्जांपल था ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो डायमंड क्या था, ये क्या था, वे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर थे, यानी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती थी। बट जो ग्रेफाइट था हमारे पास, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी, वो एक्सेप्शनल था। अब हमने पोलर मॉलिक्यूलर के बारे में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या था, ये मॉलिक्यूल्स में होंगे और इनमें वीक वंडर वाल फोर्स होगी, अट्रैक्शन होगा। तो पोलर में क्या था, कोवलेंट बॉन्ड होगा। नॉन पोलर में क्या था, वीक अट्रैक्शन होगा। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है हमने, उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और कोवलेंट बॉन्ड से ये एटम अटैच होगी। तो ये तो था हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था, जो 12th का जो फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें सॉलिड्स के बारे में क्लासिफाई किया गया है। ये वाला वीडियो, ये वाला जो पार्ट था वो हुआ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लैटिस के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।